तो जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम कंटिन्यू करेंगे अल्कोहल की प्रिपरेशन, उसके बाद देन फिनॉल की प्रिपरेशन। तो अल्कोहल में हमने जो प्रिपरेशंस करी थी वो एल्कीन से कर ली थी, एलिफेटिक अमाइन से कर ली थी, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, थ्रू रिडक्शन और हेलोएल्केन से भी कर ली थी। तो इसमें जो प्रिपरेशंस बचती हैं आपकी वो है एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और एक है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। हाँ, इसमें नेक्स्ट प्रिपरेशन है हमारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये एक नेम रिएक्शन भी है आपकी। करना है आपने कोई भी अल्कीन लेना है, जैसे आप एल्कीन में हाइड्रेशन कराते हो तो भी अल्कोहल फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे एल्कीन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करानी है। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या करेंगे, पहले हम इसमें ऐड करेंगे बोरिक एसिड और बोरिक एसिड के बाद करवाएंगे उसका ऑक्सीडेशन। तो आप कोई भी एल्कीन ले लो, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन ले लिया। इसके अंदर जैसे डाइबोरेन होता है ना आपका B2H6, तो डाइबोरेन बनता किससे है बेसिकली, BH3 से। जब हम दो BH3 कंबाइन करते हैं तो B2H6 की फॉर्मेशन होती है। तो हमने B2H6 ना यूज करके क्या यूज करना है, BH3। अब जो आप BH3 यूज कर रहे हो इसमें हमने एक रिएजेंट डालेंगे THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। अब जब ये प्रोसेस चलेगी तो यहाँ पे जो रूल फॉलो होगा वो रूल फॉलो होगा एंटी मार्कोनिको। एंटी मार्कोनिको अगर ये है तो इसके अंदर आपको एक पॉजिटिव पार्ट बाहर निकालना है और एक नेगेटिव। तो H प्लस BH2 नेगेटिव। जैसे ही तुम इसको इसमें ऐड करोगे तो बताओ जरा किससे क्या जुड़ेगा, CH से क्या ऐड होगा, H, और CH2 से BH2, एंटी मार्कोनिको है ना। तो ये हो गया CH3 CH2 और BH2। ठीक, अब आपने इसी कंपाउंड में एक और एल्कीन ऐड करना है, सेम जो आप शुरू में ले रहे हो ना, ये एल्कीन आपको 3 बार ऐड करना है। एक बार तो आप कर चुके हो, एक और बार ऐड करो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो आप बोल सकते हो कि ये वाला जो कंपाउंड है ये बोरोन ट्राइहाइड्राइड का डेरिवेटिव है। मैंने एक हाइड्रोजन हटा के ये चेन लगा दी तो ये डेरिवेटिव हो गया ना BH3 का। अब अगर आप इस कंपाउंड को दोबारा से एल्कीन में ऐड कर रहे हो तो सेम ये, अब ये जैसे पहले आप सिर्फ BH3 जोड़ रहे थे, अब आप ये पूरा कंपाउंड इस एल्कीन में ऐड करोगे तो इस पूरे कंपाउंड को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक प्लस और एक माइनस। अब अगर इस पूरे को प्लस माइनस में डिवाइड करना है तो क्या करोगे, BH2 है ना, यहाँ से इसको BH कर दो और इसका एक H हटा के H प्लस, ये वाला पूरा हिस्सा माइनस में चला जाएगा और बाकी का H प्लस। अब जैसे तुम इसको इस वाले एल्कीन में कनेक्ट करोगे, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये जो हाइड्रोजन था वो तो CH के साथ कनेक्ट हो गया और बाकी का पूरा पार्ट इस CH2 से। अगर आप इसे कनेक्ट करते हो तो ये कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CH2 CH2, और ये कनेक्ट होगा कहाँ से, BH से, और BH से भी एक और चेन लगी हुई है उस डायरेक्शन में, तो एक चेन और लगाओ, CH2 CH2 CH3, ऐसा बन जाएगा। इसमें आप दोबारा से एक एल्कीन और डालेंगे। अगर आप इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 फिर से ऐड करते हो तो अब भी इस कंपाउंड में एक हाइड्रोजन बचा है ना। अब आप पहले BH3 डाला हमने, फिर हमने ये ऐड किया एल्कीन में, अब हम इस पूरे को ऐड करेंगे एल्कीन में। तो आपने यहाँ से एक पॉजिटिव पार्ट बाहर निकालना है, नेगेटिव पार्ट अलग करना है। तो आप एक H अलग कर दो और बाकी का पूरा पार्ट नेगेटिव। तो सेम यही होगा, H तो इधर कनेक्ट हो जाएगा और ये पूरी की पूरी चेन इस कार्बन से। तो जैसे कि पहले यहाँ पे BH के साथ एक चेन आ रही है, भाई एक H और हटेगा, इसके साथ एक और चेन कनेक्ट हो जाएगी, तो एक एल्काइल ये एक चेन और आ जाएगी, तो ट्राई एल्काइल बोरेन फॉर्म हो जाएगा आपका। इसको पूरा कंबाइन करके अगर हम लिखें तो CH3 CH2 CH2 अभी 2 बार है, और आगे जोड़ोगे तो एक चेन और आ जाएगी, तो 3 बार हो गया। और हाइड्रोजन अभी यहाँ पे एक बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन तो इससे जुड़ जाएगा जाके, और बाहर क्या आ जाएगा, B। इसको बोला जाएगा ट्राई प्रोपाइल बोरेन। अब इस ट्राइप्रोपाइल बोरेन के अंदर आपको डालना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एल्कलाइन मीडियम, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन के साथ क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन।
तो हाइड्रोबोरेशन करवाने के लिए हम बोरोन ट्राईहाइड्राइड यूज कर रहे हैं, और ऑक्सीडेशन करवाने के लिए इसी में फर्दर हम ऐड करेंगे H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम। तो बस आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पे कोई भी एल्कीन यूज करो तो प्रोसेस तो कुछ ऐसे ही चलेगी। अब जो भी आपका फाइनल कंपाउंड बनेगा, ट्राई एल्काइल बोरेन तो बनेगा ही बनेगा, तो एल्काइल वाला पोर्शन आपको बाहर कर देना है और बी को यहाँ से सेपरेट कर देना है। तो एल्काइल वाले पोर्शन के साथ हमने क्या कनेक्ट करवाना है, OH। तो ये बनेंगे 3 मोल्स ऑफ CH3 CH2 CH2OH, और बोरोन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके बनाएंगे बोरिक एसिड H3BO3। क्लियर है? तो अगर आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आती है, वैसे ये नीट या जेई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू क्लास 12। अब यहाँ पे आपको ऐसे पूरा मैकेनिज्म तो आएगा नहीं, अगर आप यहीं पे शॉर्टकट करना चाहते हो, जैसे आपको ये रिएजेंट कुछ ऐसे दिया कि हमें एक एल्कीन दे दिया, क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये दे दिया, उसने उसके साथ लिखा है BH3 THF H2O2 OH नेगेटिव, तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसे देगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड, मतलब पहले पार्ट में वो ऐड करेंगे, फिर दूसरे पार्ट में ये ऐड करना है। अब आप प्रोडक्ट बता दो। जैसे ही वो आपको BH3 के साथ THF देगा तो समझ जाना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करानी है, ठीक। और इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, अल्कोहल, ये भी याद रखना है। अब हमें ये दो चीजें पता है, तो सीधा सीधा तुम अपने मन में रिएक्शन कर लो, जैसे हमने तो दिखा दिखा के करा है, तुम्हें किसी को कुछ दिखाना नहीं है, मन मन में ऐड कर लेना, इसमें पानी मिला दो सीधा। और रूल कौन सा लगाओ, एंटी मार्कोनिकोव। अगर मैं इसमें पानी डाल के एंटी मार्कोनिकोव प्रोसेस लगा दूं तो अब ये क्या बनाएगा भाई, इसके अंदर एक H+ है और एक OH- है, और एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग OH- तो CH2 के साथ चला जाएगा और H+ इधर चला जाएगा, तो प्रोडक्ट बना CH3 CH2 CH2OH बन गया। तो इतना सब कुछ कराने की जरूरत नहीं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो भी रिएजेंट है पानी मिलाओ, और रूल कौन सा लगाना है, एंटी मार्कोनिकोव। तो यहां मैं लिख रही हूं ताकि तुम्हें याद रहे। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारी, नेक्स्ट प्रोसेस है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब जैसे वहां कराते हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो पहले बोरिक एसिड ऐड किया फिर ऑक्सीडेशन करा, यहाँ पे पहले ऑक्सीमर्क्यूरेशन कराएंगे फिर डीमर्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब है कि आपने मर्क्यूरिक का कोई सॉल्ट ऐड करना है, मरकरी का सॉल्ट और उसके बाद उसको रिमूव करना है, इसीलिए उसे डीमर्क्यूरेशन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप रिएजेंट कौन से यूज करोगे, सेम कंपाउंड ले लेते हैं, इसके अंदर आप ऐड करोगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन के लिए HgOAc होल ट्वाइस मर्क्यूरिक एसीटेट। ये HgOAc है ना, AC का मतलब होता है एसीटेट, तो मर्क्यूरिक एसीटेट हमने इसके अंदर ऐड करना है विद पानी। तो अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा आप इसके अंदर रूल कौन सा लगाओगे, मार्कोनिकोव रूल लगाएंगे। तो मार्कोनिकोव में अब आपको पहले प्रोसेस में याद रखना है कि आपको एक कार्बन से तो OH कनेक्ट करना है और दूसरे कार्बन से कनेक्ट करेंगे HgOAc। ये होल ट्वाइस है ना, इसके अंदर मैंने इसका एक पार्ट बाहर निकाल दिया, यहाँ पानी है, अब पानी में एक H+ होगा और एक OH-, तो वाटर में से हमने OH- बाहर निकाला और यहाँ वाले पार्ट में से OAc बाहर निकाल दिया। तो HgOAc मैं इसके H के साथ कंबाइन करके यहाँ पे मर्क्यूरिक एसिड बन जाएगा। ये जैसे पहले CH3CO नेगेटिव, ये तो एसीटेट होता है, लेकिन अगर इसी के साथ एक H कनेक्ट करवा दे तो ये एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगा ना। तो यहाँ से आधा पोर्शन निकाल के H कनेक्ट करवा दिया, बाकी का आधा पोर्शन हम इस चेन में कनेक्ट करवाएंगे। क्लियर है? तो अब आपको इसके अंदर दो चीजें ऐड करवानी है, एक तो मर्क्यूरिक एसीटेट और दूसरा OH नेगेटिव। और रूल कौन सा लगा रहे हैं, मार्कोनिकोव। तो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग क्या ऐड होगा इसमें, CH3
CH, इस CH से क्या जुड़ेगा, OH, और ये सिंगल बॉन्ड CH2, इससे क्या जुड़ा, HgOAC। बस बाई प्रोडक्ट से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है यहाँ, बस तुम्हें याद रखना है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है तो HgOAC होल ट्वाइस ऐड करना है और साथ में पानी मिलाना है बस। तो ये फॉर्म होगा, एक कार्बन पे OH जोड़ना है और दूसरे कार्बन पे HgOAC, और रूल याद रखना है कि मार्कोनिकोव लगा रहे हैं। इसके बाद आपने डीमर्क्यूरेशन कराने के लिए इसमें रिएजेंट ऐड करना है NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये करवाएगा रिडक्शन। यहाँ HgOAC है ना, ये इसको यहाँ से बाहर निकालेगा और इसकी जगह क्या सप्लाई करवाएगा, हाइड्रोजन। अगर इसकी जगह हाइड्रोजन आए तो ये क्या बनेगा, CH3 CHOH और ये CH3। तो पहले हमने मर्क्यूरिक एसिड ऐड किया और बाद में उसको रिमूव कर दिया, इसीलिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और ये दोनों काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन इसलिए मानी जाती है क्योंकि इनसे यील्ड भी हमें अच्छी मिलती है और बाकी हमारी जो रिएक्शन है वो भी थोड़ी फास्ट चलती है बाकी रिएक्शंस के कंपैरिजन में। और अगर आपको इसमें भी डायरेक्ट रिएक्शन करनी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। इसके साथ फर्स्ट स्टेप में आपने क्या ऐड किया, HgOAC होल ट्वाइस साथ में पानी, और दूसरे प्रोसेस में NaBH4। कई बार ऐसा होगा कि वो 1 और 2 डाल के ना दे और सारे रिएजेंट्स लिख दे बस स्क्वायर के ऊपर, सॉरी एरो के ऊपर। तो अब ऐसे लिखा है ना तो 1 2 डालना जरूरी नहीं है, वो खुद अंडरस्टूड होता है ना। तो अभी यहाँ पे से अपने आप मन मन में क्या डालोगे आप, इसमें पानी, और रूल कौन सा लगाओगे, मार्कोनिकोव, बस। तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग अगर इसमें वाटर ऐड कर दिया जाए तो OH तो इधर ही आएगा और H इधर आएगा, बन गया CH3 CHOH CH3। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, और अगर तुम्हें थोड़ा जल्दी करना है तो तुम ऐसे कर सकते हो। हाँ, ये यही काम लैब प्रिपरेशन है, छोटे पैमाने पे बनाना है तो इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, और बड़े बड़े मतलब ऐसे क्विंटल्स में बनाना है आपको, क्योंकि शराब तो बहुत ज़्यादा ही यूज़ होने वाली चीज़ है ना, तो ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में बनाना पड़ता है। तो उसके लिए आप इंडस्ट्रियल प्रोसेस अलग होते हैं और लैब के मेथड्स अलग होते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से कैसे बनाएंगे, देखो इंडस्ट्रीज में अगर आपको बनाना है तो आप डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करके बना सकते हो। लास्ट क्लास में कराया था ना हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, तो या तो डायरेक्ट कर लो या इनडायरेक्ट, तो दोनों मेथड है, आप कैसे भी फॉर्म कर सकते हो, बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। सेकेंड प्रोसेस इज ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस के अंदर आपने क्या करना है, एक एल्कीन लेना है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड डालना है और पानी डालना है, और इसके अंदर हम एक रिएजेंट यूज करेंगे CO4 टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट, ये कैटलिस्ट है। तो अभी यहाँ पे होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और बाकी का जो पूरा पार्ट है ना वो इस चेन के साथ आगे कनेक्शन में आएगा, तो ये जो एल्कीन है फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। अगर आप इस एल्कीन से एक कार्बन और बढ़ा के एल्डिहाइड बनाना चाहते हो तो ये क्या बनेगा, CH3 CH2 और CHO। तो अब इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ, सब कुछ ऐड ही हुआ है। ये बॉन्ड ब्रेक करके इससे एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, बाकी का C H और O हमारे पास बचा हुआ है वो कनेक्ट करवा दो। इसके बाद हम करवाएंगे इसमें रिडक्शन H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल। अगर आप इस कंपाउंड में रिडक्शन कराते हो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CHO है ना, और CHO को रिड्यूस करेंगे तो CH2, बस आगे। कल ही तो कराया यार, हाँ सही बना। तो ये CH3 CH2 CH2 OH,
रिडक्शन ही तो करानी थी, तो बताया था कार्बन को कन्वर्ट कर देना CH2 में और O कन्वर्ट हो जाएगा OH में, तो ये भी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। तीसरी प्रिपरेशन है बाय फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन हम यहाँ पे करवाएंगे या तो शुगर का या स्टार्च का। अब बेसिकली फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? फर्मेंटेशन मीन्स है आपको अगर किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो जैसे आपके पास शुगर है, स्टार्च है, इनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। या सिंपलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना है, देन इट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कराने के लिए बेसिकली आपको जो एनवायरमेंटल कंडीशंस रखनी पड़ती हैं, तो एनवायरमेंटल कंडीशन में बताते हैं कि एब्सेंस ऑफ एयर होना चाहिए, एयर की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, तभी फर्मेंटेशन हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। क्योंकि अगर ऑक्सीजन कांटेक्ट में आए तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा प्रोडक्ट, और जो आप बनाना चाह रहे हो वो ना बन के कुछ और ही बनेगा। तो सबसे पहले बनाएंगे फ्रॉम सुक्रोज। Fermentation means complex compounds converted into simpler ones. अब सुक्रोज से बनाना है तो सुक्रोज में हम लेते हैं बेसिकली जैसे कि आप शुगर की क्रिस्टलाइजेशन करा लो, एक मतलब पानी में शुगर मिलाओ, घोल के एक सॉल्यूशन बनाओ, सॉल्यूशन बनाने के बाद उसमें से शुगर क्रिस्टलाइज करो। तो जब आप किसी लिक्विड में से शुगर को क्रिस्टलाइज करोगे तो क्रिस्टलाइजेशन के बाद भी वहाँ पानी बचेगा ना, जैसे आपने शुगर सारी निकाल ली क्रिस्टलाइज करके, तो जो बचा हुआ रिमेन वाटर होगा, क्या उसमें बिल्कुल भी चीनी नहीं होगी? होगी। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि ऑलमोस्ट वो जो पानी है वो 50% शुगर उस टाइम भी कंटेन करेगा। अब उस टाइम जब आपके लिक्विड में 50% शुगर है, आपने उसमें थोड़ा पानी मिलाना है, और पानी मिलाने के बाद हम उसको ईस्ट के कांटेक्ट में रखेंगे। अब ईस्ट के कांटेक्ट में अगर आप रखते हो तो उसके थ्रू उसको एंजाइम्स मिलेंगे, तो एंजाइम की प्रेजेंस में आपका जो सुक्रोज है C12H22O11, सबसे पहले इसमें जाएगा इन्वर्टेज। तो ये क्या है? एक एंजाइम है। जैसे ही आप ईस्ट के कांटेक्ट में रखोगे वो इसे इन्वर्टेज सप्लाई करेगा, और ये सुक्रोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज फ्रक्टोज। अब आपका जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना, फिर क्योंकि ईस्ट तो अवेलेबल है ही, तो पहले यहाँ इन्वर्टेज कांटेक्ट में आएगा, थोड़ी देर बाद जाइमेज। तो जाइमेज क्या करेगा? ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों को किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में। फ्रक्टोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। C12H22O11, ये कुछ नहीं होता, C12 होता है मॉलिक्यूलर। तो अब हम इसमें डालेंगे जाइमेज, और जैसे ही तुम इसमें जाइमेज ऐड करोगे ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, C2H5OH, और साथ में पानी वानी बन जाएगा यहाँ जो बचा हुआ है। क्लियर करते हैं? तो जरूरी नहीं है कि आपने जैसे पूरा बना लिया और बनने के बाद उसमें 100% अल्कोहल मिले ही मिले, उसमें पानी भी होता है। तो इनिशियली अगर आपके सॉल्यूशन में सिर्फ 10% अल्कोहल है, बाकी नॉर्मल वाटर है, तो उसको बोला जाएगा वॉश। इफ सॉल्यूशन कंटेन 10% अल्कोहल देन इट इज वॉश। और आप क्या करोगे? जैसे उस पानी के अंदर अभी क्योंकि पानी ज्यादा है और अल्कोहलिक कंटेंट कम है, लेकिन अगर हम उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएं, उसे प्यूरिफाई करें तो 10% से बढ़ के पानी कम होता जाएगा, अल्कोहल का कंटेंट बढ़ता चला जाएगा। तो जब आपका अल्कोहल ऑलमोस्ट 95% हो जाए तो उसको बोला जाता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन
when the concentration of alcohol is 95.6%, then it is called rectified spirit. Rectified spirit is used as an antiseptic. तो अल्कोहल को आप एंटीसेप्टिक के तौर पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन कब? जब अल्कोहल का इतना कंटेंट वहां अवेलेबल हो। और अगर आपके पास 99.9% अल्कोहल अवेलेबल है तो उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो ये डिपेंड करता है, आप जितना ज्यादा प्यूरिफिकेशन करोगे उतनी इम्प्यूरिटीज हटती चली जाएंगी, अल्कोहल का कंटेंट बढ़ता चला जाएगा। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद सेकंड हम बनाएंगे फ्रॉम स्टार्च। अब जो भी आपके पास स्टार्च है, स्टार्च तो आपको बहुत सारी चीजों में से मिल जाता है, आपको पहले स्टार्च को मेल्ट करना है। 300 to 350 केल्विन के बीच में हम उसको टेम्परेचर देंगे और स्टार्च को मेल्ट करेंगे। जब आप स्टार्च को मेल्ट करोगे तो मेल्ट करने के बाद आपको उसको एंजाइम के कांटेक्ट में लेके आना है, मतलब आप ईस्ट के कांटेक्ट में लेके आओगे तो वहां भी उसको भी एंजाइम सप्लाई होंगे। जैसे स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5N, और अब हम इसको देंगे डायस्टेस। ये भी एक एंजाइम है जो आपके स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा? माल्टोज में। माल्टोज का फॉर्मूला सेम होता है C12H22O11। तो ये सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। माल्टोज को फिर आगे एक एंजाइम देंगे माल्टेज, और माल्टोज को माल्टेज की प्रेजेंस में रखेंगे तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में, C6H12O6। और ग्लूकोज को फिर आप जाइमेज की प्रेजेंस में डाल दो तो ये क्या बना देगा? अल्कोहल, C2H5OH। क्लियर है? तो ये स्टार्च के थ्रू भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे वाइन बनाते हैं ना, अब वाइन बनाने के लिए बेसिकली क्या करते हैं? जो भी आपकी शुगर, जो ग्रेप्स होते हैं ना, ग्रेप्स को ऐसे बिल्कुल सड़ा लेते हैं, बहुत दिन तक रख के रखते हैं तो उसके ऊपर ईस्ट ग्रो कर जाते हैं ना, और जैसे ही आप उस शुगर को क्रश करते हो, जैसे अगर वो ग्रेप्स बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं ना तो उनमें शुगर की क्वांटिटी बढ़ जाती है, ईस्ट ग्रो कर जाते हैं। अब आप उनको क्रश करते हो तो ईस्ट शुगर के कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो प्रोसेस कुछ ऐसी होती है, शुगर को ईस्ट के कांटेक्ट में लेके आओगे तो वो इन्वर्टेज जाइमेज देगा, तो अंदर ही अंदर आपने उसको पूरा फर्मेंटेशन किया, 3-4 दिन तक क्रश करके ऐसे ही डाल दिया, तो ईस्ट शुगर के कांटेक्ट में आएगा, इन्वर्टेज सप्लाई करेंगे तो ग्लूकोज बना, फ्रक्टोज बना, और फिर जाइमेज उसको मिलेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। लेकिन आप ये जो पूरी प्रोसेस करा रहे हो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशन में कराना है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी वहां पर ना हो गया क्लियर? तो ये खत्म होती है हमारी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। हमने लैब प्रिपरेशन भी कर ली और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी कर ली। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अगर आपने फिनॉल बनाना है तो फिनॉल को बनाने के अलग अलग मेथड्स है, जैसे कि आप फ्रॉम बेंजीन फॉर्म कर सकते हो या बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो आपने सबसे पहले लेना है बेंजीन, और इस बेंजीन में आप क्या ऐड करोगे? ओलियम। ओलियम होता है H2S2O7, दिस इज कॉल्ड ओलियम। H2SO4 होता है ना, जैसे वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब H2S2O7 है तो इसको ओलियम बोलते हैं। जैसे ही आप बेंजीन को इसके कांटेक्ट में लेके आओगे ये एक कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन के ऊपर SO3H कनेक्ट हो जाएगा और बाकी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, मतलब पानी इसमें से एलिमिनेट होके बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। अब हमने डालना है इसके अंदर NaOH।
तो जब आप NaOH डालोगे ये फिर से वाटर एलिमिनेट करके बनाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, SO3 Na, एक HOH बाहर निकाल के पानी बाहर निकाल दिया, तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब आपने क्या करना है, इसमें दोबारा NaOH डालना और इस बार थोड़ा ज्यादा मात्रा में डालेंगे क्योंकि पानी भी बाहर निकालना है और सोडियम Na2SO3 ये पूरा पोर्शन यहाँ से बाहर निकालेंगे। SO3 Na है ना, इसके साथ एक Na यहाँ से ले लो तो ये निकलेगा Na2SO3, लेकिन हम इसके कितने यूज करेंगे, 2 मोल्स। तो 2 मोल्स यूज करोगे तो एक Na तो कंज्यूम हो गया वहां पे Na2SO3 बनाने में, और बाकी का ONA। अब यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, देखो एक Na यहाँ से, एक Na यहाँ से, Na2SO3 बाहर निकाल दिया, वो वाला पोर्शन खत्म, और यहाँ से क्या कंज्यूम हुआ है, सिर्फ एक Na। तो हमारे पास अभी एक Na भी बचा हुआ है, OH भी बचा है, तो OH कितने बचे हैं, 2, यानी कि 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन, बाकी तो कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे आप एक यहाँ से H2O निकाल दो, 2 हाइड्रोजन ले लो, 1 ऑक्सीजन उठा लो, तो एक पानी बाहर निकल जाएगा, एक Na2SO3 निकाल दिया, बाकी का क्या बचा, ONA। तो यहाँ से बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, ONA कनेक्ट हो जाएगा इस पे, O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, तो दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड में डालना है आपने डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl डालोगे तो Na के साथ Cl एलिमिनेट होगा और इसका हाइड्रोजन O के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से NaCl निकाला और क्या बना दिया, फिनॉल बन गया। वेरी इजी प्रिपरेशन। तो अगर आपको चाहिए कि थोड़ा आसान हो जाए ये प्रोसेस, तो आप देखो आपने यहाँ भी NaOH यूज किया है, यहाँ भी NaOH यूज किया है, तो बीच के ये प्रोसेस हटा सकते हो आप सीधा। अगर आप ये भी नहीं बनाना चाहते, जैसे आपको बोला गया है कन्वर्ट करने के लिए कि बेंजीन से फिनॉल बनाओ, तो आप बेंजीन से एक स्टेप में बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाओगे, दूसरे स्टेप में 2-3 मोल NaOH के डालो और डायरेक्ट सोडियम फिनॉक्साइड बना के फिनॉल बनाओ। और अगर आपको और भी छोटा करना है तो बस बेंजीन ले लो, उसमें फर्स्ट स्टेप में ओलियम दिखा दो और बाकी के सेकंड स्टेप में NaOH, सीधा सोडियम फिनॉक्साइड पे आओ और फिनॉल फॉर्म कर दो, क्योंकि एक तो यहाँ यूज किया है और 2 यहाँ यूज किए हैं, तो अगर आप कॉम्बिनेशन में लिख रहे हो तो 3 यूज कर लो। वैसे जब आप रिएक्शन कराते हो ना तो मोल्स लिखना इज नॉट रिक्वायर्ड, आप डायरेक्ट बस NaOH लिखो, उतना सफिशिएंट है। दूसरा आप बना सकते हो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये हमने लिया OMgBr, दिस इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसमें डालो आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, तो आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, खाली क्या बोले एक O, यानी कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मैं आपको बोलती हूँ 1 मॉलिक्यूल O2, तो कितने एटम हुए, 2, तो आधा मॉलिक्यूल बोला तो 1 एटम रिप्रेजेंट करता है ना। तो जब आप इसको इसके साथ कनेक्ट करोगे तो ये बनाएगा फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये फिनाइल के साथ MgBr है ना, तो 1 एटम अब आप Mg के साथ इधर कनेक्ट करवाओगे तो ये बनेगा फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड OMgBr। फिर फर्दर आप इसमें करवाओ हाइड्रोलिसिस, वाटर ऐड कर दो, वाटर ऐड करोगे तो MgBr के साथ क्या जाएगा, OH, बाकी का क्या बचा H, वो O के साथ कनेक्ट करवाओ, तो ये बना फिनॉल और बाकी का बना MgOH और ये Br बन गया। वेरी आसान। और आप बना सकते हो डाउस प्रोसेस, तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, या हम इसको दूसरा नाम दे तो क्लोरोबेंजीन भी बोला जा सकता है इसे। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, तो आपके पास कोई मेथड है जिसके थ्रू आप बना सको फिनॉल,
क्या मैं क्लोरोबेंजीन में हाइड्रोलिसिस करके प्रोडक्ट बना सकती हूँ? हाइड्रोलिसिस का मतलब समझते हो ना, H2O ऐड करके ब्रेक कर रहे हैं, तो क्या क्लोरोबेंजीन अंडरगो हाइड्रोलिसिस और नॉट? तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? चांटा इधर से आ जाए, तो ये भी नहीं आएगा। ये मैंने कल ही बताया था, और कि अगर हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा। क्लोरोबेंजीन करता ही कहाँ है, वरना हम हेलोएरिन से फिनॉल ना बना लेते, बनाया कहाँ हमने लेके। तो मैंने दूसरा मेथड बताया था कि पानी डाल के तो नहीं बना सकते, तो कुछ और डालो। फिर क्या डालोगे? हेलोएरिन की केमिकल प्रॉपर्टीज में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाए थे, उसी में कराया था ये। अब तो मैंने तुम्हें इतना हिंट भी दे दिया, अब तो बता दो। और इसको टेम्परेचर देंगे कितना, 623 केल्विन, और प्रेशर कितना देंगे, 300 ATM। तो मैंने बताया था कि क्लोरोबेंजीन वैसे तो सब्स्टिट्यूशन करता नहीं है, कंडीशंस लगाओगे तो कर देगा। तो अगर आप इसके अंदर NaOH डालते हो तो बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा इसका, एक NaCl एलिमिनेट कर दो, फिनॉल फॉर्म कर दो। इसी को बोलते हैं डाउस प्रोसेस। नेक्स्ट प्रिपरेशन आप कर सकते हो फ्रॉम क्यूमीन। तो आपको पहले क्यूमीन बनाना पड़ेगा और उसके बाद हम फिनॉल बनाएंगे। तो ये बेंजीन ले लो, बेंजीन के अंदर आपको ऐड करना है प्रोपीन। जब तुम बेंजीन में प्रोपीन ऐड करोगे ना, तो ये प्रोपीन इस वाले कार्बन से इस रिंग में कनेक्ट होगा। यहाँ डबल बॉन्ड है ना, तो ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ कनेक्ट करेगा चेन से, तो डबल की बजाय इसको सिंगल कर दो। तो ये फॉर्म हुआ CH, और ये CH2 है, ये किस में कन्वर्ट होगा, CH3 में। क्योंकि आप जहां भी इसे जोड़ोगे वहां भी तो हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन निकल के कहीं तो कनेक्ट होगा। तो मैंने इसका हाइड्रोजन निकाल के इसको दे दिया, तो ये CH3 हो गया। ये तो CH3 था ही पहले से, बस उसका बॉन्ड तोड़ के हमने ये कंपाउंड बनाया, अब सब स्टेबल है। और अगर आप इसके अंदर एरियल ऑक्सीडेशन कराओ, O2, इसको बोलते हैं एरियल ऑक्सीडेशन, तो ये O ना ईथरल लिंकेज करेगा। ये C और H का बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ब्रेक होके इनके बीच में 2 ऑक्सीजन जाके बैठ जाएंगे, तो ऐसी लिंकेज को ईथरल लिंकेज बोलते हैं। ये हो गया COO और ये H, और ये CH3 और ये CH3। ये तो था आपका क्यूमीन, और ये है आपका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक, अच्छा ईथरल नहीं, सॉरी, इसे पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं, O और O। पेरोक्साइड वाले में पढ़ा है, बीच में 2 ऑक्सीजन कनेक्ट होते हैं, इसीलिए इसे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बोला जा रहा है। इसके बाद इसे ब्रेक करवाना है, तो ब्रेक करवाने के लिए डाइल्यूट एसिड यूज करो, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 या वाटर, तीनों में से कुछ भी डाल सकते हो। तो ये यहाँ से क्लीवेज करेगा, इधर से आधा पोर्शन तो इसका अलग हो जाएगा, और बाकी का OH वहां से निकल के कहाँ जुड़ जाएगा, रिंग पे। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये रिंग हो गई, इसके ऊपर क्या आ गया, OH, और बाकी बचा हुआ पार्ट CH3 CO CH3 बन गया। तो हमें ये बनाना था, ये आपकी मर्जी है, उसे भी बना सकते हैं इसके थ्रू। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो आपको सैलिसिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेना है और उसमें करवानी है डीकार्बोक्सिलेशन। तो जैसे कि ये आपका सैलिसिलिक एसिड होता क्या है, ये रिंग, इसके ऊपर OH और इसके साथ होता है COOH। तो अब यहाँ से सोडियम सॉल्ट अगर हम बनाते हैं तो NaOH ले लो, यहाँ से H और यहाँ से OH, पानी बाहर, तो ये बना OH और ये हो गया COONA। फिर इसके अंदर NaOH ऐड करो। अब जब NaOH ऐड करोगे तो यहाँ से Na2CO3 एलिमिनेट हो जाएगा।
जब यहाँ से Na2CO3 आपने एलिमिनेट किया तो आपको NaOH यहाँ थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेना है ताकि वहाँ से OH भी एलिमिनेट हो जाए और इसकी जगह क्या कनेक्ट हो जाए, ONA, जैसे हमने पहले कराया था वैसे ही कराना है। तो ये बनाएगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड में सेम डाइल्यूट HCl डालो तो Na के साथ क्या एलिमिनेट हुआ, Cl, NaCl बाहर और क्या बन गया, OH। आप चाहो तो इस रिएक्शन को यहां से भी शुरू करा सकते हो क्योंकि सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड ये है, ये सैलिसिलिक एसिड है। अगर हम इसका IUPAC नेम लिखें तो क्या लिखेंगे, इसका ब्रांचिंग का क्या मेंशन करते हैं, प्रीफिक्स, और जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसका सफिक्स। तो अब अगर ये 1 है तो इसमें कौन सा नंबर आएगा, 2, तो आप इसे लिखोगे 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि अब हमने इसका, अब वैसे OH को ऑल लिखते हैं लेकिन प्रीफिक्स लिखना हो तो हाइड्रोक्सी, तो 2 पे हाइड्रोक्सी, बाकी का बेंजीन के साथ COOH क्या है, बेंजोइक एसिड, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये आपकी प्रिपरेशन हो गई फिनॉल की यहाँ पे समाप्त। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ जो आप कर, CH2 हमें बोला गया कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें आपको एल्कीन कोई भी यूज करना है और उससे क्या बनाना है, प्रोपेन 2 ऑल, ये बनाना है। तो प्रोपेन 2 ऑल बनाने के लिए ऑब्वियस है कि आपके पास जो भी एल्कीन हो वो 3 कार्बन का हो। अब एल्कीन में पानी डालोगे तो प्रोपेन 2 ऑल बन ही जाएगा, मार्कोनिकोव रूल लगेगा, बॉन्ड ब्रेक हुआ, H इधर कनेक्ट किया, OH इधर कनेक्ट किया, बन गया। अब सेम आपको प्रोपेन 2 ऑल ही बनाना है अब भी, लेकिन अब आप यूज करोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और उसमें क्या डालोगे कि प्रोपेन 2 ऑल फॉर्म हो जाए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रोपेन 2 ऑल, हाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रोपेन 2 ऑल, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में लेंगे CH3 MgBr, इसके अंदर ऐड करो CH3 CHO, क्योंकि 3 कार्बन टोटल होने चाहिए, तो एक कार्बन ग्रिग्नार्ड का ले लिया, एक एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड से अल्कोहल बन जाता है ना। अगर आप एसिटल्डिहाइड लेते तो 1 ऑल बनता, लेकिन हमें 2 बनाना है ना, 2 डिग्री वाला, तो हमें उससे ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो एक कार्बन और बढ़ा दिया एल्डिहाइड में। तो सेम ये C डबल बॉन्ड OH इधर होगा ना, O के साथ क्या जुड़ेगा, MgBr, और C के साथ CH3, तो ये फॉर्म हुआ CH3 CH और ये OMgBr और इसके साथ CH3। फर्दर हाइड्रोलिसिस कराओ तो MgBr हट जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, H, CH3 CH OH CH3, हो गया। दूसरा क्वेश्चन, फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये बनाना है और इसके लिए आपको कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना है ना। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ, प्रोपेन 2 ऑल, 1 2 3, ये हो गया प्रोपेन 2 ऑल, और 2 पे फिनाइल, तो 2 पे आपको एक C6H5 भी जोड़ना है। तो या तो आप यहाँ रिंग बना लो, रिंग की बजाय C6H5 लिख लो, वो भी एक ही बात है। अब देखो आपके पास कोई ऐसा रिएजेंट होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, या तो आप 3 कार्बन यूज कर लो या फिर ये अकेला फिनाइल यूज कर लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर हम ये लें C6H5 MgBr, ये ले लेते हैं, बाकी के और कितने कार्बन चाहिए मुझे, 3 और चाहिए, तो 3 का भी हमें एक कंपाउंड लेना है। अब 3 के लिए आप कंपाउंड ले लो, कीटोन ले लो, यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर मैं इन दोनों को रिएक्ट करवाऊं तो बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर से O के साथ क्या जुड़ा, MgBr, C के साथ क्या जुड़ा, C6H5, तो कुछ ऐसा ही होगा। मतलब अगर हम इसको प्रिपेयर करें तो सबसे पहले ये हो जाएगा OMgBr, फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो बस क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा इसकी जगह। हो गया, आ गया समझ में। तो अब आपको ना ऐसी जितनी रिएक्शंस है ना सारी याद करनी है। रोज 1 घंटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा करो, रोज कम से कम 1 डेढ़ घंटा।